लेकिन हमारा ये ख्याल है कि अगर जमात इस्लामी हमारे साथ नहीं भी आती तो मेयर हमारा इंशाल्लाह ताला बन जाएगा। बल्दियाती इलेक्शंस में भी मेरा ये ख्याल था कि पीटीआई हमें यहाँ जीतती हुई नज़र नहीं आ रही है और आपने देखा कि वो नहीं जीती, क्योंकि जवाज़ मिलेगा उनको। इमरान न्याजी जैसे आदमी को जो बिला जवाज़ भी बहुत सारी चीज़ें निकाल लेता है, उसको एक जवाज़ ज़रूर मिलेगा शोर मचाने का। और दूसरा मेरा अपना ख्याल है, मुझसे बहुत लोग इख्तलाफ करते हैं इस बात पे, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो साबित भी कई जगहों पे कि इमरान खान की और पीटीआई की वेव नहीं है। मकबूलियत उनकी होगी अपनी जगह पे, हर जमात की है, वेव उनकी नहीं है। मैं चूँकि कराची बैठा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी कराची का प्रेसिडेंट हूँ और मैं कराची की सियासत को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, ज़्यादा शायद कई लोगों से ज़्यादा बेहतर देख रहा होता हूँ। तो बल्दियाती इलेक्शंस में भी मेरा ये ख्याल था कि पीटीआई हमें यहाँ जीतती हुई नज़र नहीं आ रही है और आपने देखा कि वो नहीं जीती। जब ज़िमनी इलेक्शन कराची में 3 नशिस्तों पे हो रहे थे, 2 नशिस्तें हमारे हिस्से की थी, एक इनके हिस्से की थी। मैंने ये कहा था कि जी लियारी हम जीतेंगे, मलीर हम जीतेंगे। लियारी में फिर खैर किसी वजह से इलेक्शन नहीं हुआ, मलीर हम जीत गए। अगर इमरान खान जीता भी है ना किसी नशिस्त पे कुरंगी से, तो वहाँ भी इमरान खान का वोट 2018 से कम हुआ है, बड़ा नहीं है। अगर वेव होती तो पहले कोई और खड़ा हुआ था, इस मतलब इमरान खुद खड़ा था। लेकिन वेव सिर्फ कराची में नहीं है, बाकी मुल्क में है, मेरा नहीं ख्याल है। और कराची में वेव ना होने की बुनियादी वजह आपकी नज़र में क्या है? नहीं, पीटीआई का है ही कुछ नहीं यार। देखें, जो उनके करतूत थे ना पूरे मुल्क में, उसी का असर कराची में, उसी का असर कहीं और भी है। लेकिन अब वो अलग बात है कि बाकी जगहों पे शायद हम उसको उस तरह से उजागर नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन नालायकी पीटीआई की जो थी वो सिर्फ कराची तक तो महदूद नहीं थी ना, उस नालायकी का शिकार तो पूरा मुल्क था।